कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहाँ तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ा घमासान है। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं। कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हो ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान, इनके दो एमएलएस पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहाँ तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। अरविंद केजरीवाल जी के घर से बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल जी जो राज्यसभा की एमपी हैं, अभी अभी उनको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पीए वैभव से कह के उनको पिटवाया, उनको साथ मारपिटाई करवाई। ये बात स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी, और जब पुलिस 100 नंबर वाली वहां पहुंचती है तो स्वाति मालीवाल जी कहते हैं मैं रिटर्न में कंप्लेंट बाद में दूंगा। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये मारपिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई, एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया, और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास में किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगी। पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को घर बुलवा के पिटवाया था, जैसे अपने एमएलए को पिटवाया था। अब स्वाति मालीवाल एक औरत को जो विमेन कमीशन की चेयरमैन रही हों और औरतों की वकालत करती हों, आज वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रही हैं। आज ये हालात बन गया, अरविंद केजरीवाल जी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दुखद है ऐसी जानकारी मिलना, और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है। और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। सर, पीसीआर भी जब सीएम हाउस पहुंची हैं तो स्वाति मालीवाल पीसीआर स्टाफ को ये कह के गई हैं कि वो बाद में इसकी लिखित शिकायत की। मैंने कहा ना कि स्वाति मालीवाल अपनी बात को मुखर ढंग से कहने के लिए जानी जाती हैं, और यकीनन इस मामले में भी वो चुप नहीं बैठेंगे, और जो सच है वो सामने आएगा। शर्मनाक घटना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटना होती है। अग्रिम जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल का घर वैसे भी इन घटनाओं के लिए चर्चित रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव के साथ उसी घर में बुला के मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन आज जब एक बहन के साथ इस तरह की घटना होती है और वो बहन पुलिस में पीसीआर कॉल भी करती है कि उस मुख्यमंत्री के पीए ने मुख्यमंत्री के कहने पर मेरे साथ मारपीट की है। अब सच क्या है वो तो जांच पुलिस करेगी, लेकिन स्वाति मालीवाल क्योंकि एक सांसद भी हैं और दिल्ली की जागरूक नागरिक भी हैं, लगातार समय समय पर वो दिल्ली के विषय को उठाती रहती हैं। मुझे लगता है इस विषय में भी वो सच सामने आएगा और जनता को पता चलेगा कितना विभत्स चेहरा मुख्यमंत्री आवास के अंदर है।